ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइल हमलों को भारत ने अपने सबसे घातक हथियार S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से नाकाम कर दिया है। यही नहीं, इस सिस्टम का नाम भी भारत ने दमदार तरीके से सुदर्शन चक्र रखा है, जो भगवान विष्णु का विनाशक अस्त्र भी माना जाता है। अब सवाल ये है कि ये S-400 आखिर है क्या, कैसे काम करता है और इसे भारत ने कहां से लिया और अब तक कैसे पाकिस्तान जैसे देशों को इसका जवाब दिया है। चलिए इसे समझते हैं आसान भाषा में। S-400 सिस्टम है क्या? S-400 एक ऐसा एडवांस एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है जो हवा में उड़ती हुई किसी भी चीज को सेकंडों में गिरा सकता है, चाहे वो दुश्मन का फाइटर जेट हो, ड्रोन, क्रूज मिसाइल या फिर कोई बैलिस्टिक मिसाइल। इस सिस्टम की खास बात यह है कि यह एक बार में 72 मिसाइलें दाग सकता है और कई टारगेट्स को एक साथ निशाना बना सकता है। इसे नाटो देश SA-21 ग्रोवलर नाम से जानते हैं। भारत ने कब और कैसे खरीदा? भारत ने वर्ष 2018 में रूस के साथ एक बहुत बड़ा सौदा किया। लगभग 35,000 करोड़ की कीमत में भारत ने S-400 के 5 स्क्वाड्रन खरीदने का समझौता किया। यह सौदा भारत के लिए बहुत अहम था, क्योंकि चीन और पाकिस्तान दोनों से घिरे देश को इस तरह की सुरक्षा प्रणाली की सख्त जरूरत थी। कैसे करता है काम? S-400 को चलाने और फील्ड में तैनात करने के लिए जो ट्रक इस्तेमाल होता है उसे 8x8 ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर कहा जाता है। इसका मतलब है कि इस ट्रक में 8 पहिए होते हैं और हर एक पहिए में मोटर का पावर होता है, मतलब सभी पहिए एक साथ चलते हैं। इसकी वजह से ये ट्रक किसी भी ऊबड़ खाबड़ इलाके, पहाड़, रेगिस्तान या बर्फ में भी आराम से चल सकता है। इस पर मिसाइल लॉन्चर माउंट रहता है, यानी वही ट्यूब जिसमें S-400 मिसाइल रखी जाती है और यहीं से दागी जाती है। यही ट्रक रेडार और कंट्रोल यूनिट्स भी अपने साथ लेकर चलता है, तो जब कभी जरूरत होती है ये ट्रक फौरन अपनी पोजीशन बदल सकता है, चुपचाप कहीं और जा सकता है और वहीं से दुश्मन के टारगेट को हवा में उड़ाने के लिए मिसाइल लॉन्च कर सकता है। दुश्मन के लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि यह ट्रक लगातार अपनी लोकेशन बदलता रहता है, इसलिए इसे डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। यह सिस्टम 4 अलग अलग रेंज की मिसाइलों का इस्तेमाल करता है। 40 किलोमीटर रेंज, 100 किलोमीटर रेंज, 200 किलोमीटर रेंज, 400 किलोमीटर रेंज। मतलब यह सिस्टम 100 फीट से लेकर 40,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे किसी भी टारगेट को पहचान कर खत्म कर सकता है। S-400 का रडार क्या कर सकता है? S-400 का रडार भी किसी अजूबे से कम नहीं है। यह 600 किलोमीटर तक की दूरी में लगभग 300 टारगेट्स को एक साथ ट्रैक कर सकता है। यानी दुश्मन अगर सोचता है कि वो चोरी छुपे कुछ करेगा, तो यह सिस्टम उसे बहुत पहले ही पकड़ लेता है और पल भर में ढेर कर सकता है। पाकिस्तान को कैसे दिया मुंहतोड़ जवाब? हाल ही में पाकिस्तान की ओर से भारत के सीमावर्ती इलाकों में ड्रोन और मिसाइल अटैक किए गए, लेकिन भारत ने तुरंत एक्शन में आते हुए S-400 का इस्तेमाल किया और सारे हमलों को हवा में ही नाकाम कर दिया। इससे साफ है कि भारत अब सिर्फ बातों से नहीं बल्कि तकनीक से भी जवाब दे रहा है। भारत ने इस सिस्टम को देश के अलग अलग हिस्सों में तैनात किया है, खासकर चीन और पाकिस्तान की सीमाओं के पास, ताकि किसी भी खतरे से फौरन निपटा जा सके। इतिहास क्या है S-400 का? रूस ने सिस्टम को अचानक नहीं बनाया, ये उनकी सालों की मेहनत का नतीजा है। पहले रूस ने 1967 में S-200 बनाया, 1978 में S-300 बनाया और फिर आया S-400, जिसकी टेस्टिंग 1999 में शुरू हुई और 2007 में रूस ने पहली बार इसे तैनात किया। इसके बाद 2014 में चीन को, 2019 में तुर्की को इसकी पहली डिलीवरी दी गई। S-400 को क्यों माना जाता है सबसे ताकतवर? ये 50 डिग्री सेल्सियस से लेकर 70 डिग्री सेल्सियस जैसे सर्द इलाकों में भी काम कर सकता है। इसकी मोबिलिटी यानी कि तेजी से जगह बदलने की क्षमता बहुत जबरदस्त है। इसे डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसकी कोई स्थायी लोकेशन नहीं होती। दुनिया की सबसे एडवांस मल्टी लेयर एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी पर काम करता है। भारत का S-400 सिस्टम अब सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि एक रणनीतिक सुरक्षा कवच बन चुका है। ये सिस्टम पाकिस्तान और चीन जैसे देशों के मंसूबों को हवा में ही खत्म कर सकता है। रूस से आई ये प्रणाली आज भारत की सैन्य ताकत में 4 चांद लगा रही है
और दुश्मनों के लिए एक डर का नाम बन चुकी है, बिल्कुल सुदर्शन चक्र की तरह। भारत ने आखिरकार अपने दुश्मनों को दिखा दिया कि अब वह हर मोर्चे पर तैयार है।